Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. My today's lecture on sense organ, anatomy and physiology of sense organ. We will discuss about 5 sense. Let's start introduction. Sensory organ have special receptors that allow us to smell, taste, see, hear and मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो हमारे सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल सेंस हैं वो हमें रिसीव कराने में हेल्प करते हैं। उसमें से जैसे हम लोग स्मेल रिसेप्टर हैं, स्मेल ऑर्गन है, तो हमें स्मेल करने में मदद करता है, चीज़ों को सूंघने में। और टेस्ट रिसेप्टर हैं, ये भी एक हमारा सेंस ऑर्गन है, टेस्ट। ये हेल्प करता है हमें बिटर, सोर, स्वीट, सॉल्टी इस तरह के टेस्ट को अनुभव कराने के लिए। सी हमारा विज़न है, जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। चीज़ों को हम लोग देखकर उसे इंटरप्रेटेट कर पाते हैं। फिर हमारा हियरिंग है, जिस ऑडिटरी भी बोलते हैं इसे। हमारी चीज़ों को सुन के उसके प्रति क्या रिएक्शन देना है, तो ये हमारा हियरिंग सेंस ऑर्गन है। और हमारा पोस्चुरल एंड बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम ये मेंटेन करने का भी सेंस ऑर्गन है हमारे पास होता है। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। Information conveyed from these receptors to the central nervous system is used to help maintain homeostasis. होम्योस्टेसिस हमारे बॉडी का बैलेंस करने की प्रक्रिया है। तो हमारा जो बॉडी है, इसमें जो सारे सेंस हैं, 5 सेंस ऑर्गन हैं, ये हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि हमें बॉडी को कैसे बैलेंस बनाना है। The organ used for these function are eye, ear, tongue and skin. तो हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन है, ये हमारे जो 5 सेंसेस है, हमें 5 ये जो 4 ऑर्गन है, आई, ईयर, टंग और स्किन की हेल्प से हमें एहसास कराते हैं हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। आगे बात करते हैं। पहली बात, फर्स्ट हमारा ऑर्गन है सेंस ऑर्गन आई। मोर देन हाफ द सेंसरी रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आइज़। हमारे बॉडी में आधे से ज़्यादा जो सेंसरी रिसेप्टर हैं वो हमारी आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, हमारी आँखों में प्रेजेंट होते हैं। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ डिवोटेड टू प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। तो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में विज़न का बहुत बड़ा एक एरिया है, ठीक है। कॉर्टेक्स, हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें एक काफ़ी बड़ा एरिया है जो विज़न को इंटरप्रेटेट करता है, विज़न को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। जो विजुअल प्रोसेसिंग है हमारी, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हमारा जो सेरेब्रम का जो ऑक्सीपिटल लोब है, जो हमारे सेरेब्रम में सबसे पीछे स्थित होता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जो ऑक्सीपिटल लोब है, उसमें एरिया नंबर 17, 18, 19 जो ब्रॉडमैन एरिया है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विज़न के लिए। एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई, हमारी आइज़ में जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर है जो हमारी विज़न में हेल्प करते हैं, वो कौन से हैं? द सेंस एज अ एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई इंक्लूड द आईलिड्स, आई लैशेस, आईब्रोज, द लैक्रिमल, जिसे हम लोग टीयरिंग ग्लैंड बोलते हैं, लैक्रिमल अपरेटस भी बोलते हैं, अश्रु ग्रंथियाँ बोलते हैं हिंदी में जिसे, एंड एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। तो इन सब की मदद, ये हमारी विज़न में हेल्प करते हैं।
ये जो एसेसरी स्ट्रक्चर है किस तरह से हेल्प करते हैं। आईलिड्स हैं, ये प्रोटेक्ट आईलिड्स और आईलैशेस हमें प्रोटेक्ट करती हैं डस्ट से और सनलाइट से प्रोटेक्ट करती हैं, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती हैं। और हमारे आईब्रोज हैं, ये एक्सप्रेशन में हेल्प करती हैं। और द लैक्रिमल अपरेटस है, वो हमारी आइज़ को ड्राई नहीं होने देता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। एंड एक्सट्रिंसिक आई मसल्स, जो हमारी आँखों की एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, 6 मसल्स होती हैं एक्सट्रिंसिक आई मसल्स, तो ये सारी मसल्स हमारी आई बॉल की मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, जिससे हमें देखने में आसानी हो जाती है, विज़न में हमारी हेल्प होती है। जो हम लोग अपनी आई बॉल्स को रोटेट कर सकते हैं इन्हीं एक्सट्रिंसिक आई मसल से हेल्प मिलती है मुझे हमें, ठीक है। एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ आई आर, जो आइज़ के उसके एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे विज़न के लिए। तो फर्स्ट है कॉर्निया, सेकंड इज़ आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, मैक्यूला, ऑप्टिक नर्व, कोराइड एंड विट्रस। ये सारे जो एनाटॉमिकल पार्ट हैं ये हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं, विज़न में, और हमारी आँखों को ड्राई होने से बचाते हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, विज़न में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक एक करके हम लोग सभी जो हमारे पार्ट्स हैं आइज़ के, उनके बारे में एक एक करके 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज़ कॉर्निया। व्हाट इज़ कॉर्निया? कॉर्निया इज़ अ क्लियर फ्रंट विंडो ऑफ द आई दैट ट्रांसमिट्स द फोकस लाइट इनटू द आई। कॉर्निया क्या है? एक क्लियर फ्रंट विंडो है आँखों की, जो इसका क्या काम है, बाहर से जो एक्सटर्नल लाइट जो है हमारी आँखों के अंदर एंटर करे, उसको हेल्प करता है एंटर कराने में, ट्रांसमिट करता है, बाहर की लाइट को आँखों के अंदर भेजने का काम करता है। सेकंड इज़ आइरिस। आइरिस इज़ अ कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स। आइरिस एक कलर्ड पार्ट है आँखों का, जो रेगुलेट करता है कितनी लाइट हमारी आँखों में जानी है, कम या ज़्यादा, ये डिसाइड करता है आइरिस। प्यूपिल, डार्क अपर्चर इन द आइरिस दैट डिटरमाइंस हाउ मच लाइट इज़ लेट इनटू द आई। इसका भी यही काम है, हाउ मच लाइट इज़ लेट इनटू द आई, तो कितनी लाइट की मात्रा हमारी आँखों के अंदर जानी है, ये प्यूपिल का भी काम है। लेंसेस क्या हैं? ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होते हैं लेंस। जैसे हम लोग लेंस देखते हैं, लेंस ट्रांसपेरेंट ही होता है, तो उसी तरह के ट्रांसपेरेंट लेंस हमारी आँखों में होता है। दैट फोकसेस लाइट रेस ऑनटू द रेटिना। तो लेंस का काम है जो लाइट हमारी आँखों में एंटर कर रही है उसे रेटिना पर फोकस करना। अब रेटिना क्या है? रेटिना इज ए नर्व लेयर दैट लाइंस द बैक ऑफ आई। तो रेटिना क्या है? एक हमारे जो ऑप्टिक नर्व है उसका एक जाल है जो हमारी आँखों के बैक साइड में फैला हुआ रहता है, जिसका क्या काम है? सेंसेस लाइट को सेंस करना, ठीक है। तो कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल का काम और लेंस का काम क्या था? लाइट को अंदर एंटर कराना, कितनी मात्रा में एंटर कराना, फोकस करने का। और रेटिना का काम क्या है? लाइट को सेंस करने का। एंड क्रिएट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। तो अब लाइट एंटर होने के बाद रेटिना पर जब लाइट पड़ती है तो वो उसे सेंस करता है और उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे इमेजिंग हो सके, हम लोग जो देख रहे हैं वो हमें ब्रेन को पता चल सके। तो
ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी आई बॉल से जो है रेटिना से जो ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है, वो ऑप्टिक नर्व में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते हैं। उसके बाद वो इम्पल्सेस हमारे ब्रेन के जो विजुअल एरिया है वहाँ पर प्रोसीड कर दिए जाते हैं। मैक्यूला, व्हाट इज़ मैक्यूला? मैक्यूला इज़ a small central area in the retina that contains special light sensitive cells and allow us to see fine details clearly। तो हमारे रेटिना में एक पार्ट होता है छोटा सा, एक बिंदी जैसा, एक बिंदु रूप में, एक डॉट टाइप में, एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे रेटिना के बीच में, जिसे मैक्यूला बोलते हैं। और मैक्यूला का क्या है काम? फाइन डिटेल्स को देखना। तो स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो क्या करते हैं, फाइन डिटेल्स को देखने में हेल्प करते हैं, उसकी इमेजिंग करने में। ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व एक मीडिएटर है हमारी आई बॉल को, हमारे आई का जो स्ट्रक्चर है उससे ब्रेन से कनेक्ट करने का। तो हमारी आई बॉल जो भी इमेज देखती है उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजा जाता है, क्योंकि ब्रेन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सारी, चाहे विज़न हो हमारी, चाहे हियरिंग हो, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, जो भी है, ये सारे इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन उसे रीड करता है, प्रोसेसिंग करता है, इमेजिंग करता है उसकी। तो ऑप्टिक नर्व connect the eye to the brain and carries the electrical impulses formed by retina। जो रेटिना के द्वारा जो बनाया जाता है पिक्चर, जो इम्पल्सर जनरेट की जाती हैं, वो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। विट्रस लेयर क्या है? विट्रस एक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द मिडिल ऑफ द आई। जो हमारा आई बॉल है उसके अंदर बीच में विट्रस एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, फिल्स रहता है, जो हमें हमारी आई बॉल को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे लास्ट में देखिए येलो कलर की जो दिख रही है ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व ने क्या किया है? रेटिना को पूरी तरह से कवर कर रखा है। और बीच में आप लेंस देख रहे हैं, बाई कनकेव जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है, लेंस है वो। और एंटीरियर चैम्बर में आप देख रहे हैं ये प्यूपिल भी है, कॉर्निया है, आइरिस है। और पीछे क्या है? आई बॉल के पीछे की तरफ हमारा मैक्यूला मिलेगा, रेटिना मिलेगा, ऑप्टिक नर्व मिलेगी। और बीच में आप जो ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हमारा विट्रस है, जो हमारे आई बॉल को फुलफिल करता है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी ऑफ विजन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आई बॉल और हमारे आइस? उसका काम है विज़न। तो विज़न हमारी कैसे वर्क करती है? लाइट वेव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सच एज ट्री। हमारे सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो एंटर द आइज फर्स्ट थ्रू द कॉर्निया। तो जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक आती है और उसके बाद हमारी आँखों में एंटर करती है फर्स्ट थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू आती है, विच इज़ क्लियर डोम एट द फ्रंट ऑफ द आई। तो इस कॉर्निया आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे आगे फ्रंट में डोम शेप में कॉर्निया दिख रहा होगा आपको। कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करती है हमारी आँखों में। इट इज़ लाइक अ विंडो डैट अलाउ लाइट टू एंटर द आई। तो एक तरह से जैसे विंडो होती है, खिड़की होती है, लाइट हम लोगों को लाइट जितनी मात्रा ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग विंडो को ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं। उसी तरह ये कॉर्निया भी एक तरह का विंडो कवर करती है, लाइट को
कितनी मात्रा में कब आनी है, तो ये डिसाइड करती है कॉर्निया। द लाइट देन प्रोसेस थ्रू द प्यूपिल द सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ कलर्ड आइरिस। तो ओपनिंग ऑफ द जो कलर्ड आइरिस है उसके बीच में जो है प्यूपिल होती है, लाइट प्यूपिल के थ्रू फिर पास होती है, आगे प्रोग्रेस होती है आँखों में एंटर करने के लिए, हमारी आई बॉल के अंदर एंटर करने के लिए। फ्लक्चुएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट चेंजेस द साइज ऑफ द आइज प्यूपिल। तो जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, कम है लाइट है, ज़्यादा लाइट है, उसी हम लोग डार्क में हैं या सनलाइट में हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्यूपिल का जो साइज़ है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। एज द लाइट एंटरिंग द आई बिकम ब्राइटर द प्यूपिल विल कंस्ट्रिक्ट गेट स्मॉलर। जैसे तेज़ रोशनी हमें आँखों में आती है तो हमारे प्यूपिल क्या कंस्ट्रक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसका साइज स्मॉल हो जाता है, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में एंटर ना हो। ड्यू टू पेपिलरी लाइट रिस्पॉन्स, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स है, हमारी आई का रिफ्लेक्स है प्यूपिल डायलेट का, तो उसे हम लोग प्यूपिलरी लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसकी मदद से हमारी आँखों में कितनी लाइट जानी है, कम या ज़्यादा, और डिसाइड होता है। एज द एंटरिंग लाइट बिकम डिमर द प्यूपिल विल डायलेट। जब लाइट की मात्रा कम होती है लेकिन हमारी आँखों को ज़रूरत होती है लाइट की, तो ये डायलेट होती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आ सके फॉर प्रॉपर विज़न। Initially the light waves are bent or convert first by cornea and then further by crystalline lens located immediately behind the iris and pupil to the nodal point located immediately behind the back surface of lens. At that point that image become reverse turned backward and inverted turned upside down. तो हमारी जो कॉर्निया को से आगे जब लाइट प्रोसेस होती है और जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो उल्टा बनता है, टर्न बैकवर्ड एंड इन्वर्टेड टर्न अपसाइड डाउन, उल्टी इमेज बनती है। द लाइट कंटिन्यूस थ्रू द विट्रस ह्यूमर, जो विट्रस फ्लूइड अंदर भरा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, मेक्स अप 80% ऑफ आइस वॉल्यूम, आँखों की वॉल्यूम का 80% वही कवर करता है विट्रस। एंड देन आइडियली बैक टू द क्लियर फोकस ऑन रेटिना बिहाइंड द विट्रस, विट्रस के पीछे फिर रेटिना पर पिक्चर बनती है। द स्मॉल सेंटर एरिया ऑफ द रेटिना इज मैकुला, जो एक छोटा भाग था, एक डॉट टाइप में स्ट्रक्चर था, उसे मैकुला कहते हैं, रेटिना पे होता है वो सेंटर में। विच प्रोवाइड्स द विज़न ऑफ एनी लोकेशन इन द रेटिना, वो रेटिना पे जो विज़न बनती है उसको लोकेट करता है। इन द रेटिना रॉड्स एंड कोन इनिशिएट विजुअल सिग्नल एंड रिले देम टू बाइपोलर सेल्स विच ट्रांसमिट द सिग्नल टू गैंग्लियन सेल। रेटिना में जो रॉड और कोन सेल्स होती हैं वो भी विजुअल सिग्नल को रिले करती हैं, कहाँ, हमारे गैंग्लियन सेल्स में। द रेटिना रजिस्टर्स द टाइनी फोटॉन्स ऑफ लाइट इंटरेक्टिंग विद इट। रेटिना क्या करती है, जो छोटे छोटे लाइट के पार्टिकल हैं उससे इंटरेक्ट होती है। विद इन द लेयर्स ऑफ द रेटिना लाइट इम्पल्सेस आर चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो रेटिना में क्या होती है, लाइट के जो इम्पल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होते हैं। देन दे आर सेंड थ्रू द ऑप्टिक नर्व, उसके बाद ऑप्टिक नर्व में के थ्रू भेज दिए जाते हैं विजुअल पाथवे जो टू द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, जो एरिया नंबर 17, 18, 19 था, हमारा जो ऑक्सीपिटल बोन में जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है बैक साइड ऑफ द सेरेब्रम ऑफ द ब्रेन, वहाँ पर भेज दिया जाता है सिग्नल। हेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर इंटरप्रिटेटेड और सीन बाय द ब्रेन एज ए विजुअल इमेज। तो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद इमेज का इंटरप्रिटेशन होता है और जिसकी वजह से हम इमेज हमारे ब्रेन में उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और हम उसे देख पाते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ आइज क्या हैं? मायोपिया, नियर साइटेडनेस। मायोपिया क्या है? नियर साइटेडनेस इज़ अ कॉमन आई कंडीशन इन विच फार अवे ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। दूर मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें हमें ब्लर दिखाई देती हैं। हाइपरोपिया क्या होता है?
फार साइटनेस मीन इट्स ईजी टू सी थिंग दैट आर फार अवे, मतलब दूर की चीज़ें जो हैं हमें साफ दिखाई पड़ती हैं जब हमारे क्लोज आती हैं, हमारे विज़न नियर विज़न जो हमारी वो ब्लर हो जाती है। तो मायोपिया में हम लोग दूर की चीज़ें हमें ब्लर दिखती हैं और हाइपरोपिया में हमें पास की चीज़ें ब्लर दिखती हैं। अस्टिग्मेटिज्म क्या है? अस्टिग्मेटिज्म इज़ अ कॉमन विज़न प्रॉब्लम कॉज बाई एन एरर इन द शेप ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया का शेप में एरर होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। विद अस्टिग्मेटिज्म द लेंस ऑफ द आई और द कॉर्निया विच इज़ द फ्रंट सरफेस ऑफ आई हैज़ एन इरेगुलर कर्व। तो हमारे क्या होता है इसमें लेंस जो होता है कॉर्निया का वो उसका शेप इरेगुलर हो जाता है, कर्व आ जाता है, कर्व उसका इरेगुलर हो जाता है, जिससे क्या होता है दिस कैन चेंजेस द वे लाइट पासेस। तो लाइट एंटर करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। दिस कैन चेंज द वे लाइट प्रोसेस और रिफ्रैक्ट्स टू योर रेटिना, दिस कॉज ब्लरी फ्रेजी और डिस्टॉर्टेड विज़न। इसकी वजह से क्या होता है जो लेंस का कर्व चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी आइज़ के अंदर जो लाइट एंटर होती है वो फोकस नहीं हो पाती रेटिना पे प्रॉपर, जिसकी वजह से हमें विज़न ब्लरी दिखाई देता है। प्रेसबायोपिया इज़ एन eye condition in which your eye slowly loses the ability to focus quickly on object that are close। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है जो हमारे पास में और नियर, हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट रखी हैं हमारे नियर हैं उन्हें जल्दी से फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे कैमरे का लेंस फोकस करने में टाइम लेता है वैसे हमारी आंखें फोकस करने में एबल नहीं रहती हैं, बहुत स्लोली जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे वो फोकस करती है प्रेसबायोपिया में। कैटरेक्ट क्या है? अ कैटरेक्ट इज़ अ क्लाउडिंग ऑफ आईज नेचुरल लेंस। ये सिंपल सा जो हमारे लेंस होते हैं उसमें क्लाउडीनेस आ जाने को ही कैटरेक्ट बोलते हैं, विच लाइज बिहाइंड द आइरिस एंड द प्यूपिल। ग्लाउकोमा क्या है? ग्लाउकोमा इज़ एन आई डिसीज डैट कैन डैमेज योर ऑप्टिक नर्व। ग्लाउकोमा में हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती हैं। The optic nerve supplies visual information to the brain from your eyes. Glaucoma is usually the result of abnormally high pressure inside your eyes। तो हमारी ग्लाउकोमा में क्या होता है हमारी आँखों के अंदर का जो इंट्रा ऑप्टिकल IOP जो होता है, इंट्रा ऑप्टिकल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और हम लोग उसको चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये ग्लाउकोमा कहलाता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस इज आल्सो कॉल्ड निक्टेलोपिया। इट्स अ टाइप ऑफ विजन इम्पेयरमेंट। पीपल विद नाइट ब्लाइंडनेस एक्सपीरियंस पुअर विजन एट नाइट और इन डिमली लिट इन्वायरमेंट्स। तो कम लाइट में हम लोगों को देखने में दिक्कत होती है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्ट्रैबिस्मस क्रॉस्ड आई इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रैबिस्मस, a condition in which your eye don't line up। If you have this condition, your eyes look in different direction and each eye will focus on a different object। तो हमारी दोनों आई बॉल एक जगह पे सेंटर में फोकस नहीं रहती है एक ऑब्जेक्ट पे। एक अगर हमारी एक आई बॉल लेफ़्ट में देख रही है तो दूसरी राइट में देख रही है, एक लेफ़्ट में देख रही है, तो एक जगह पर सेंटर में फोकस नहीं हो पाती, जिससे इमेज प्रॉपर बन नहीं पाती है, तो उससे हम लोग स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं। हमारा ये सेंस ऑर्गन का आइस का जो टॉपिक था विज़न का वो आज यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।